कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब किसी तलवार की धार नहीं, किसी सेना की शक्ति नहीं, बल्कि एक माँ का मौन पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है। कभी कभी एक छोटा सा बालक इतना बड़ा हो जाता है कि समय भी उसके चारों ओर घूमने लगता है, और कभी कभी एक गर्भ में पल रहा शिशु इतना अडिग बन जाता है कि आकाश को उसके लिए स्थिर होना पड़ता है। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक राजा के पुत्र की कथा नहीं है। यह सिर्फ एक बालक की जीत की कहानी नहीं है। यह गर्भ की कथा है, यह संस्कार की कथा है, यह एक माँ की ऐसी साधना की कथा है जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसका फल आज भी हर रात आकाश में चमकता है। यह है ध्रुव की कथा। इस कथा को सुनते समय मेरा एक निवेदन है, मन को जितना हो सके शांत रखें। यदि आप माँ हैं तो दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें या अपने गर्भ पर। यदि आप पिता हैं तो अपने मन में अपने बच्चे की कल्पना करें, और यदि आप साधक हैं तो स्वयं को उस बालक की जगह रखिए जो अकेला था लेकिन हारने को तैयार नहीं था। क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अंदर उतरने के लिए है। जब कोई स्त्री माँ बनती है तो उसके भीतर सिर्फ एक शरीर नहीं पलता, उसके भीतर एक स्वभाव आकार लेता है, एक चरित्र बनता है, एक भविष्य सांस लेता है। गर्भ कोई खाली जगह नहीं है, गर्भ एक जीवित मंदिर है। वहां माँ की हर भावना शिशु की चेतना बनती है, माँ की शांति शिशु की स्थिरता बन जाती है, माँ का भय शिशु का असमंजस बन जाता है, माँ का विश्वास शिशु का साहस बनता है, और माँ का मौन कभी कभी शिशु का भाग्य लिख देता है। ध्रुव की कथा यहीं से शुरू होती है। एक रानी जिसे इतिहास ने कम याद रखा। बहुत समय पहले एक राजा था उत्तानपाद। उसका महल बड़ा था, संपत्ति बहुत थी और 2 रानियां थीं। एक सुरुचि, सुंदर, चतुर और राजा की प्रिय। दूसरी सुनीति। सुनीति कोई विशेष स्थान नहीं रखती थी, न राजनीति में, न सत्ता में, न ही राजा के हृदय में। लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। एक शांत मन, एक सच्चा हृदय और ईश्वर पर अडिग विश्वास। इतिहास में उनका नाम बहुत छोटा लिखा गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ध्रुव का नाम असल में सुनीति की ममता से ही बना था। जिस दिन सुनीति को यह ज्ञात हुआ कि वे मां बनने वाली हैं, उस दिन उन्होंने ना ढोल बजवाए ना उत्सव किया। उन्होंने बस आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है वह मेरा नहीं है, यह आपकी अमानत है। अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगी कि यह शिशु दुनिया से नहीं आपसे जुड़ा हुआ जन्म ले। उस दिन से सुनीति का जीवन बदल गया। अब उनका हर दिन पूजा बन गया। सुनीति सुबह बहुत जल्दी उठती, महल सो रहा होता लेकिन जाग चुकी होती। वो स्नान करती, दीपक जलाती और अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर धीरे से कहती, बेटा, मैं नहीं जानती तेरा जीवन कैसा होगा। शायद तुझे वह प्रेम न मिले जो किसी और को मिलेगा, लेकिन मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगी कि तू अकेले भी ईश्वर को अपने साथ पाए। वह जो भी खाती पहले भगवान को अर्पित करती। हे प्रभु, यह अन्न मेरे बच्चे के विचार बनेगा। इसे ऐसा बना देना कि उसमें करुणा हो, धैर्य हो और साहस हो। सुनीति ने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद। लेकिन यह ज्ञान उनके लिए नहीं था, यह उस शिशु के लिए था जो अभी बोल नहीं सकता था, लेकिन सब सुन रहा था। हर रात सोने से पहले वह कुछ अच्छा सुनती, कभी श्लोक, कभी भजन, कभी बस ईश्वर का नाम। उनके कक्ष में एक मंत्र रोज गूंजता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके साथ गूंजती थी एक माँ की धीमी, स्नेह से भरी आवाज।
सुनीति अक्सर कहती, बेटा मैं चाहती हूं तू राजा बने, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो दूसरों पर राज करे। मैं चाहती हूं तू खुद को जीत सके, दुख में भी ईश्वर को पकड़े, अकेले में भी मुस्कुरा सके। महल में किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई उत्सव ना कोई चर्चा, लेकिन सुनीति को इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी साधना दिखावे के लिए नहीं थी। वह जानती थीं जो गर्भ में दिया जाता है वह शोर से नहीं मौन से उतरता है। और फिर वह रात आई, रात का तीसरा पहर। चांद बहुत शांत था, हवा में एक अजीब सी मिठास थी। उस क्षण सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। ना शंख बजे ना दिए जले, लेकिन कहीं ऊपर देवताओं ने सिर झुका लिया, क्योंकि एक आत्मा धरती पर उतरी थी जो आगे चलकर आकाश को आधार बनाने वाली थी। उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह अपने साथ सिर्फ एक देह नहीं लाता, वह अपने साथ माँ के विचार, माँ की पीड़ा, माँ की प्रार्थनाएं और माँ के सपने भी लेकर आता है। ध्रुव भी ऐसा ही जन्मा था। वह राजमहल में पैदा हुआ, लेकिन उसका पालन राजसी सुखों में नहीं हुआ। उसका पालन हुआ माँ की गोद में, माँ की बातों में और माँ की प्रार्थनाओं में। ध्रुव बहुत शांत बच्चा था। वह ज़्यादा रोता नहीं था, उसे शोर पसंद नहीं था। जब बाकी बच्चे तेज आवाज़ों से चौंकते तो ध्रुव माँ की धड़कन सुनकर शांत हो जाता। सुनीति जब उसे गोद में लेती तो लगता जैसा कोई अधूरा मंत्र पूरा हो गया हो। वह अक्सर अपने बेटे को सीने से लगाकर धीरे धीरे कहती, बेटा अगर कभी दुनिया तेरे साथ कठोर हो जाए तो डरना मत, ईश्वर कभी कठोर नहीं होते। हर सुबह सुनीति ध्रुव को उठाती, उसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर महल की खिड़की के पास ले जाती और उगते सूर्य की ओर इशारा करके कहती, देख बेटे, सूरज जैसा बनना, सबको रोशनी देना, लेकिन किसी से कुछ मांगना मत। अगर कभी अंधेरा लगे तो खुद जल जाना, लेकिन बुझना मत। ध्रुव शायद उस उम्र में इन शब्दों का अर्थ पूरा नहीं समझता था, लेकिन शब्द समझने के लिए नहीं होते, वे तो भीतर उतरने के लिए होते हैं। ध्रुव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वहाँ ध्रुव तुलसी के पौधे के पास मिट्टी से कुछ बनाता रहता। कभी वह मिट्टी में सीधी रेखा खींचता, कभी गोल घेरा, कभी वह माँ का नाम लिखता, कभी बस कुछ देर मिट्टी को देखता रहता और फिर अचानक पूछ बैठता, माँ ये भगवान कैसे दिखते हैं? सुनीति मुस्कुरा देती, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान आंख से नहीं मन से दिखते हैं पुत्र। ध्रुव चुप हो जाता, लेकिन उसके भीतर एक सवाल और गहरा उतर जाता। ध्रुव जानता था कि उसके पिता राजा हैं। वह उन्हें देखता था, लेकिन पास से नहीं। महल के एक हिस्से में राजा उत्तानपाद रहते थे, अपनी प्रिय रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम के साथ। ध्रुव यह भेदभाव समझता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कभी कभी जब राजा बागीचे में आते तो ध्रुव दूर से उन्हें देखता। उसकी आंखों में एक ही इच्छा होती, काश एक बार पिताजी की गोद में बैठ पाऊं। लेकिन यह इच्छा उसके होठों तक कभी नहीं आई। वो बस माँ से पूछता, माँ क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? सुनीति हर बार बहुत शांत स्वर में कहती, बेटा पिता शरीर से पास होते हैं, लेकिन ईश्वर आत्मा से साथ रहते हैं। अगर कोई तुझे भूल जाए तो दुखी मत होना, ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलता। ध्रुव सुनता था। वह समझने लगा था कि जीवन में हर खाली जगह कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वह खालीपन ईश्वर के लिए जगह बनाता है। रात को सोते समय सुनीति ध्रुव को लोरी सुनाती, लेकिन वह साधारण लोरी नहीं होती, वह प्रार्थना होती, धीमी, गंभीर, बहुत स्नेह से भरी। सो जा बेटा, ईश्वर तेरे साथ, सो जा बेटा, ईश्वर तेरे साथ हैं, सो जा, तू अकेला नहीं है। ध्रुव उन शब्दों में डूब जाता और शायद उसी नींद में उसके भीतर एक विश्वास और गहरा हो जाता। महल के लोग कहते थे, ये बच्चा कुछ अलग है। वो बहुत कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो सवाल बड़े होते। वह जल्दी नाराज नहीं होता, लेकिन जब चुप हो जाता तो बहुत गहराई में चला जाता। सुनीति यह सब देखती
और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती, हे प्रभु, आपने मेरे गर्भ में सिर्फ बच्चा नहीं एक बीज रखा है, अब मैं इसे धैर्य से सींचूंगी। ध्रुव अभी कुछ भी नहीं जानता था, न अपमान, न तपस्या, न ध्रुवलोक, लेकिन उसके भीतर एक चीज थी, स्पष्ट रूप से पल रही। वो था ईश्वर पर भरोसा, अकेलेपन से डर न लगना, मौन में शक्ति ढूंढना। और यह सब उसने सीखा था किसी उपदेश से नहीं, उसने यह सब सीखा था माँ की गर्भ, माँ की गोद से। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा होने लगा वैसे वैसे महल और उसके बीच की दूरी और स्पष्ट होने लगी। वह अब सिर्फ एक शिशु नहीं था, वह देख सकता था, समझ सकता था और महसूस भी कर सकता था। राजमहल एक ही था, लेकिन उसके भीतर दो अलग अलग संसार थे। एक संसार जहां राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम के साथ रहते थे। वहां हंसी थी, उत्सव थे और राजा की गोद हमेशा भरी रहती थी। दूसरा संसार जहां सुनीति थी और उनका पुत्र ध्रुव, वहां शांति थी, मौन था और प्रतीक्षा थी। ध्रुव यह सब देखता था, लेकिन वह ईर्ष्या नहीं करता था। उसके मन में सिर्फ एक प्रश्न था, क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि पिता की गोद में बैठ सकूं? ध्रुव अक्सर माँ के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, कभी कुछ कहता नहीं, बस अपनी छोटी उंगलियां माँ की साड़ी के पल्लू में लपेट लेता। सुनीति उस चुप्पी को पहचानती थीं। वह जानती थीं बच्चे जब सवाल पूछना छोड़ दें तो उनके भीतर कुछ गहरा चल रहा होता है। वह धीरे से पूछती, क्या सोच रहा है बेटा? ध्रुव कुछ पल चुप रहता, फिर धीमी आवाज में कहता, माँ, क्या पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते? सुनीति का हृदय उस प्रश्न पर कांप जाता, लेकिन उन्होंने अपने आंसू बेटे को नहीं दिखाए। उन्होंने ध्रुव को अपने पास बिठाया और कहा, बेटे, हर प्रेम दिखाया नहीं जाता और हर दूरी अस्वीकार नहीं होती। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं कि हमें ईश्वर से कैसे जुड़ना है, ध्रुव पूरी बात नहीं समझा, लेकिन उसने इतना जरूर समझ लिया कि माँ का प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। उत्तम ध्रुव से छोटा था, लेकिन राजा का दुलारा था। जब वह चलता तो सब मुस्कुराते, जब वह रोता तो सब दौड़ पड़ते। ध्रुव यह सब देखता, लेकिन वह उत्तम से नाराज नहीं था। कभी कभी उसे लगता, काश मैं भी ऐसा ही होता, लेकिन अगले ही पल माँ की आवाज उसके भीतर गूंजती, जो है वही बनना सीखो पुत्र। ध्रुव ने अपनी कमी को कभी शोर नहीं बनाया। वह महल में धीरे धीरे चलता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन उसके भीतर एक खाली जगह बनती जा रही थी। एक ऐसी जगह जहां पिता की गोद होनी चाहिए थी। और जब कोई खाली जगह लंबे समय तक भरती नहीं है, तो वह या तो हमें कमजोर बनाती है या बहुत मजबूत। कभी कभी जब राजा उत्तानपाद दरबार में बैठते, ध्रुव दरवाजे के पास खड़ा रहता। वह बस देखता राजा की ओर। उसे लगता, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा और बड़ा होता तो शायद। लेकिन राजा अक्सर उस ओर देखते ही नहीं, और अगर देखते भी तो नजरें जल्दी हटा लेते। एक दिन ध्रुव बहुत देर तक माँ के पास नहीं आया। सुनीति घबरा गईं। उन्होंने देखा ध्रुव तुलसी के पास अकेला बैठा है, आंखें नीची हैं। सुनीति उसके पास बैठी। ध्रुव ने बिना देखे कहा, माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं हूं ना? सुनीति उस क्षण खुद को संभाल नहीं पाई। उन्होंने ध्रुव को अपने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तू गलत नहीं है। कभी कभी दुनिया हमें न समझ पाने की गलती करती है, लेकिन ईश्वर कभी गलती नहीं करते। ध्रुव अब उस मोड़ पर था जहां उसका बचपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वह अभी जानता नहीं था कि जल्द ही एक घटना होने वाली है, ऐसी घटना जो उसके भीतर कुछ तोड़ देगी। लेकिन उसी टूटन से एक तपस्वी जन्म लेगा। जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। ध्रुव के जीवन में वह क्षण अब आने वाला था। वह एक साधारण सी दोपहर थी। राजमहल का आंगन सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में उत्तम बैठा था। राजा उसे कुछ कहानियां सुना रहे थे। सुरुचि पास बैठी मुस्कुरा रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, सिवाय
एक बालक के हृदय के। ध्रुव थोड़ी दूर पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक मासूम इच्छा थी, काश आज मैं भी पिताजी की गोद में बैठ सकूं। उसने कोई योजना नहीं बनाई, कोई हट नहीं किया, वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। ध्रुव ने राजा के पास पहुंचकर उनके चरण छुए। राजा ने नीचे देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ध्रुव से मिलीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने इसे अनुमति समझ लिया। वह धीरे से राजा की गोद में चढ़ने लगा और तभी वह हुआ एक तेज, कटु और ठंडी आवाज, रुको। पूरा आंगन एक पल के लिए स्थिर हो गया। ध्रुव ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा, वह आवाज सुरुच की थी। सुरुच ने ध्रुव को ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह स्थान किसका है? ध्रुव चुप रहा। वह गोद से नीचे उतर आया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह अब भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सुरुचि ने अगला वाक्य बोला, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुम्हें यह स्थान चाहिए तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा। वह शब्द बहुत कम थे, लेकिन उनका भार बहुत भारी था। ध्रुव ने सब सुना, राजा ने भी सब देखा, पूरे आंगन ने भी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। राजा मौन रहे। उनकी आंखें नीची थीं, या शायद उन्होंने मौन चुन लिया था। ध्रुव वहां रोया नहीं। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। वो बस धीरे धीरे पीछे मुड़ा और चल पड़ा। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसका हृदय भारी हो गया था। ध्रुव महल की गलियों में चलता गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, मां, मां, मां। कोई नहीं आया, सिवाय एक के, सुनीति। दीपक वहीं छोड़कर नंगे पांव दौड़ी। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया। उसकी धड़कन सुनी और पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव कांपती आवाज में बोला, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस पिताजी की गोद में बैठना चाहता था। उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, लेकिन उन शब्दों ने, मां, उन शब्दों ने मुझे बहुत अंदर तक तोड़ दिया। सुनीति अब समझ गई। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने ध्रुव के सामने अपने आंसू छिपा लिए, क्योंकि वह जानती थी अब यह रोने का समय नहीं, अब दिशा देने का समय है। सुनीति ने धीरे से कहा, बेटा, जब इस धरती की गोद तुझे नहीं मिलती तो आकाश की गोद तुझे बुलाती है। अगर राजा ने तुझे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने माँ की आंखों में देखा। अब वहां डर नहीं था, वहां कुछ और था, कुछ स्थिर, कुछ अडिग। उसने पूछा, माँ, क्या भगवान सच में मिलते हैं? सुनीति बोली, अगर दिल सच्चा हो तो हर कदम पर। ध्रुव ने धीरे से कहा, तो माँ, भगवान से मिलने जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या उनकी यहां भी फर्क होता है। सुनीति ने ध्रुव का माथा चूमा और कहा, जा बेटा, लेकिन इस भाव से मत जाना कि कोई तुम्हें नहीं चाहता। इस भाव से जाना कि तुम्हें खुद से जीतना है। जब कोई बच्चा अपमान सहकर घर छोड़ता है तो वह सिर्फ एक द्वार पार नहीं करता, वह अपनी मासूमियत भी पीछे छोड़ देता है। ध्रुव उस रात बहुत देर तक माँ की गोद में चुपचाप लेटा रहा। कोई प्रश्न नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। रात गहरी हो चुकी थी। महल सो रहा था, लेकिन सुनीति जाग रही थी। ध्रुव उनकी गोद में सिर रखे लेटा था। सुनीति उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई धीरे धीरे कह रही थी, बेटा, अगर रास्ता कठिन लगे तो रुक जाना, अगर डर लगे तो भगवान का नाम लेना, और अगर कभी मुझे याद करो तो समझ लेना मैं तेरे साथ ही हूं। ध्रुव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं। अगली सुबह ध्रुव बहुत जल्दी उठ गया। उसने माँ के चरण छुए और कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ। सुनीति जानती थी यह क्षण आएगा, फिर भी हृदय कांप उठा। उन्होंने ध्रुव को सीने से लगाया बहुत देर तक और कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, तू किसी से भाग कर नहीं जा रहा, तू ईश्वर की ओर जा रहा है।
ध्रुव महल के द्वार पर रुक गया। एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, वह स्थान जहां वह जन्मा था, पला था और टूटा था। फिर उसने आगे कदम बढ़ा दिया। नंगे पांव, छोटे कपड़े और एक बहुत बड़ा संकल्प। महल से बाहर दुनिया बिल्कुल अलग थी। कोई दीवार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सामने लंबा रास्ता, नीचे कठोर जमीन और भीतर एक सवाल, क्या भगवान मुझे भी अपनाएंगे? ध्रुव चलता रहा। धीरे धीरे हर कदम उसके भीतर कुछ मजबूत करता जा रहा था। कुछ दूर जाकर उसे एक नदी दिखी। ध्रुव वहां रुका, अपने हाथ पांव धोए। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। उसे माँ की बात याद आई, जब थक जाओ तो सांस में भगवान को पुकारना। ध्रुव आंखें बंद करके धीरे से बोला, हे भगवान, क्या आप सच में हैं? उसके शब्द हवा में घुल गए, लेकिन वे सुने जा चुके थे। रात होने लगी। जंगल की आवाजें तेज हो गईं। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की आवाज। ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा लिया और पहली बार अकेले में रोया। वह डरा हुआ बच्चा था, लेकिन वह वापस मुड़ने वाला नहीं था। ध्रुव नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा के भाव देख सकता था। वो थे देवर्षि नारद। नारद उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे की सिसकियां सुनी। वे रुके, पास आए और देखा एक छोटा सा बालक जिसके चेहरे पर आंसू भी थे और प्रकाश भी। नारद ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने सिर उठाए बिना कहा, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। नारद एक क्षण के लिए चुप हो गए। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा उत्तर। उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? ध्रुव ने आंखें उठाई, लाल आंखें लेकिन स्थिर, और कहा, जहां वे रहते हैं मैं वहीं जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपना सच्चा दिल दे सकता हूं। नारद ने धीरे से पूछा, ये बात किसने सिखाई तुम्हें? ध्रुव बोला, मेरी माँ ने। उन्होंने कहा, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान कभी दूर नहीं होते। नारद की आंखें भर आईं। नारद ने कुछ देर ध्रुव को देखा, फिर कहा, बेटा, भगवान को पाना आसान नहीं होता, यह रास्ता बहुत कठिन है। ध्रुव बोला, मैं सब सह लूंगा, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। नारद ने अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखा और कहा, बेटा, यहां मंत्र तेरा मार्ग बनेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन रात इसी का जप करना, इसी से तू भगवान के सबसे निकट पहुंचेगा। नारद वहां से चले गए, लेकिन ध्रुव अब अकेला नहीं था। उसके पास अब एक नाम था, एक मंत्र था और एक दिशा थी। उस रात एक बालक सोया नहीं। उस रात एक साधक जाग गया। जब कोई बालक घर छोड़कर वन में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ स्थान नहीं बदलता, वह अपने भीतर एक नया जन्म लेता है। ध्रुव अब महल से बहुत दूर आ चुका था। चारों ओर घना जंगल था, ऊंचे वृक्ष, लंबी घास और एक अजीब सी शांति। यह जंगल किसी का स्वागत नहीं करता, यह डर दिखाता है। अंधेरा, आवाजें, अज्ञात। ध्रुव सब देख रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने नारद के शब्द याद किए, डर आए तो मंत्र में ठहर जाना। ध्रुव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, पीठ सीधी, आंखें बंद, और पहली बार उसने मंत्र का जाप शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्द धीमे थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन भाव सच्चा था। पहला दिन बीता। ध्रुव ने कुछ नहीं खाया। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने उसे महत्व नहीं दिया। उसे माँ की बात याद आई, जब मन स्थिर हो तो शरीर अपने आप मान जाता है। रात हुई, अंधेरा घना हो गया। कभी पत्तों की आवाज, कभी दूर किसी जानवर की चीख। ध्रुव डरा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वह बस मंत्र जपता रहा। कभी कभी जप के बीच उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे भीतर की गांठें खोल रहे थे। वह पिता को याद करता, माँ को याद करता, लेकिन वह वापस नहीं गया। दिन बीतते गए।
ध्रुव अब फल खाने लगा। कभी कभी सूखी पत्तियां, उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका मन और स्थिर हो गया। अब मंत्र उसकी आवाज में नहीं, उसकी सांसों में था। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जिस स्थान पर ध्रुव बैठता वहां हवा धीमी हो जाती, पक्षी पास आकर चुपचाप बैठने लगते। जंगल उसके चारों ओर मौन हो गया, जैसे प्रकृति उसकी साधना को स्वीकार कर रही थी। अब ध्रुव बोलता नहीं था, उसके होंठ मौन थे, लेकिन मन मंत्र से भरा था। 3 महीने हो चुके थे और उसका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अब उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने ध्रुव को देखा, एक छोटा बालक, अकेला, निश्चल। एक ने तीर उठाया। जैसे ही तीर चला, वह हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार वहां खड़ी हो। शिकारी डर गए और वापस लौट गए। 4था महीना शुरू हो गया। अब ध्रुव भोजन भी छोड़ चुका था, सिर्फ जल और मंत्र। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन उसका चेहरा प्रकाशित होने लगा, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। 5वें महीने के अंत तक पूरे जंगल की गति बदल गई। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। आकाश असामान्य रूप से शांत हो गया। देवताओं ने महसूस किया कोई बहुत छोटा लेकिन बहुत अडिग उन्हें पुकार रहा है। ध्रुव अब बालक नहीं था। वह अपमान नहीं याद करता था, वह भूख नहीं महसूस करता था। वह सिर्फ एक ही चीज जानता था, ईश्वर को पाना है। और जब संकल्प इतना शुद्ध हो जाए तो भगवान अधिक देर दूर नहीं रहते। जब कोई साधक अपने लिए नहीं, सिर्फ सत्य के लिए तप करता है तो उसकी साधना आकाश तक पहुंचती है। ध्रुव की तपस्या अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वहां सिर्फ एक बालक की साधना नहीं रही, वह ब्रह्मांड की शांति को प्रभावित करने लगी थी। देवलोक में एक असामान्य हलचल थी। इंद्र ने अपनी सभा में कहा, कुछ तो है जो पृथ्वी पर असंतुलन पैदा कर रहा है। बृहस्पति ध्यान में गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक वन में निश्चल, मौन। उसकी सांसों में मंत्र था, उसका हृदय अडिग था। ध्रुव अब दिन रात एक ही अवस्था में बैठा रहता, न शरीर की सुध, न समय का भान। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उनमें एक कंपन था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र अब ध्वनि नहीं थी, यह कंपन बन चुका था। जहां ध्रुव बैठा था वहां घास झुक गई, पेड़ हिलना भूल गए, पक्षी चुप हो गए, जैसे प्रकृति उसके तप के सामने नतमस्तक हो गई हो। नदी धीमी बहने लगी, अग्नि शांत जलने लगी, वायु स्थिर हो गई। पंचतत्व ध्रुव की साधना को पहचान चुके थे। कुछ देवताओं ने कहा, अगर यह बालक और आगे बढ़ गया तो यह हमें भी पार कर जाएगा। इतनी छोटी उम्र में ऐसी तपस्या, यह असामान्य है। उन्होंने भगवान की ओर दृष्टि की। भगवान विष्णु सब देख रहे थे, लेकिन वे प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे ध्रुव अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उसका संकल्प और शुद्ध होना है। ध्रुव के मन में एक क्षण आया, बहुत सूक्ष्म एक प्रश्न, क्या भगवान वास्तव में आएंगे? यह संदेह नहीं था, यह अंतिम परीक्षा थी। ध्रुव ने उस प्रश्न को मंत्र में डुबो दिया। अब ध्रुव सिर्फ एक पैर पर खड़ा रहने लगा। उसका शरीर हिलता नहीं था, उसका मन डगमगाता नहीं था, उसका संकल्प अडिग था। तभी आकाश कांप उठा, नक्षत्रों की गति असामान्य हो गई। सूर्य एक क्षण के लिए ठहर सा गया। देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है। यह बालक सिर्फ मुझे नहीं ढूंढ रहा, यह सत्य को धारण करने योग्य हो चुका है। वन में अचानक एक दिव्य शांति छा गई। ध्रुव अब भी ध्यान में था। उसकी पलकों में कंपन हुआ, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि वह जानता था जो आएगा वही आएगा जिसकी प्रतीक्षा पूरे ब्रह्मांड ने की है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें समय रुक जाता है, न भूत रहता है न भविष्य, सिर्फ वर्तमान और ईश्वर। ध्रुव अब भी ध्यान में था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, उसका शरीर स्थिर था, लेकिन पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। अचानक वन के उस भाग में एक प्रकाश फैला।
वह सूर्य जैसा तेज नहीं था, वह चंद्रमा जैसा ठंडा भी नहीं था, वो कुछ और था, करुणा से भरा, शांति से भरा और सत्य से भरा। पेड़ झुक गए, नदी ठहर गई, वायु मौन हो गई। उस प्रकाश के बीच से एक मधुर स्वर गूंजा, ध्रुव। ध्रुव की पलकों में कंपन हुआ, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसने यह नाम अपने भीतर हजारों बार सुना था। स्वर फिर गूंजा, ध्रुव। अब उसका हृदय जोर से धड़क उठा, उसके होंठ हिले, लेकिन मंत्र नहीं टूटा। तीसरी बार वह स्वर और भी समीप आया, ध्रुव। अब उसके नेत्र धीरे धीरे खुल गए। ध्रुव ने जो देखा वह किसी बालक ने कभी नहीं देखा था। उसके सामने ईश्वर खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए, नेत्रों में करुणा, हाथों में आशीर्वाद। ध्रुव एक क्षण को कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़े और बहुत धीमी आवाज में बोला, प्रभु, आप सच में आ गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, तेरी भक्ति मुझे यहाँ ले आई। तेरी तपस्या, तेरा मौन, तेरा अकेलापन, सब कुछ मैंने सुना। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे पूर्ति के थे। उसने कहा, प्रभु, क्या अब आप मुझे छोड़ देंगे? भगवान ने धीरे से कहा, नहीं बेटे, अब तू मेरा है और मैं तेरा। ध्रुव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे कभी भूलना मत। मेरी माँ को कभी दुख मत देना और मुझे ऐसा बना देना कि लोग मेरे नाम से आपको याद करें। भगवान गंभीर हो गए और बोले, बेटा, तू अब सिर्फ बालक नहीं है, तू ध्रुव बन चुका है, अटल, अडिग, अमर। मैं तेरे लिए आकाश में एक स्थान बनाऊंगा जहां सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र भी घूमेंगे, लेकिन तू स्थिर रहेगा। तेरा नाम सदा आकाश में चमकेगा। हर माँ तेरे जैसे पुत्र की कामना करेगी और हर साधक तुझे याद करेगा जब उसका संकल्प डगमगाने लगेगा। ध्रुव कुछ नहीं बोला, वह बस भगवान के चरणों में झुक गया। उस क्षण जैसे समय रुक गया हो। धरती, आकाश, दिशाएं सब एक नाम गूंजने लगे, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ध्रुव अब वही नहीं था जो महल से रोता हुआ निकला था। वह अब ईश्वर को पा चुका था। उसका अकेलापन उसकी शक्ति बन चुका था, उसका अपमान उसका मंत्र बन चुका था। जब ईश्वर किसी को पा लेते हैं तो वह व्यक्ति दुनिया से लड़ने नहीं लौटता, वह दुनिया को समझने लौटता है। ध्रुव अब लौट रहा था, लेकिन वह वही बालक नहीं था जो महल से नंगे पांव निकला था। भगवान के वचन के साथ ही आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसका प्रकाश सूर्य जैसा तीव्र नहीं था, लेकिन उससे भी अधिक स्थिर और उज्जवल था। ध्रुव उस रथ पर बैठा। उसके चेहरे पर न भय था न गर्व, सिर्फ शांति थी, जैसे उसने वह पा लिया हो जिसकी तलाश पूरी सृष्टि करती है। जैसे जैसे रथ धरती की ओर बढ़ा, वृक्ष झुकने लगे, ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर आ गए। उन्होंने ध्रुव को देखा और मन ही मन कहा, यह बालक राजा नहीं, दिशा बनकर लौट रहा है। उधर राजा उत्तानपाद के महल में एक अजीब सी बेचैनी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्यों हृदय इतना भारी है। सिर्फ एक हृदय हर दिन एक ही प्रार्थना करता था, सुनीति का हृदय। सुनीति तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े और होंठों पर बहुत धीमी आवाज, हे प्रभु, बस एक बार मेरे बेटे को लौटा दीजिए। उसका चेहरा देख लूं, उसकी हथेली थाम लूं, फिर आप मुझे जहां चाहे बुला लेना। और तभी महल का आंगन प्रकाश से भर गया। लोग घबरा गए। ऊपर देखा, आकाश से एक दिव्य रथ उतर रहा था। उसमें एक बालक बैठा था, लेकिन उसका तेज साधारण नहीं था। रथ रुका, ध्रुव नीचे उतरा, धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। सुनीति ने जैसे स्पर्श को महसूस किया। उन्होंने आंखें खोली और सामने देखा, ध्रुव। कुछ क्षण कोई नहीं बोला। माँ और बेटा बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुनीति ने ध्रुव को अपने सीने से लगा लिया।
कोई रोना नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा निशब्द आशीर्वाद। बहुत देर बाद सुनीति ने कहा, तू सच में मेरा तारा बन गया बेटा, अडिग, स्थिर और प्रकाश से भरा। अब दुनिया देखेगी कि माँ का मौन कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा उत्तानपाद ये दृश्य देखकर कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे सिंहासन से उतरे और ध्रुव के सामने जाकर झुक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे अपमान पर मैं मौन रहा, तेरे आंसुओं पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू मुझसे बहुत बड़ा बन गया। मैं तुझे बेटा कहने योग्य नहीं रहा। ध्रुव ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और सिर्फ एक वाक्य बोला, पिताजी, जब ईश्वर ने मुझे अपना लिया तो मैं किसी से शिकायत क्यों करूं? राजा उस क्षण रो पड़े। उसी दिन उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और ध्रुव को राज्य सौंप दिया। ध्रुव राजा बना, लेकिन राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। वह हर निर्णय ईश्वर को साक्षी मान कर लेता। वह हर राजा को अपने समान देखता और हर दिन माँ के चरणों में शीश झुकाता। जो ईश्वर को पा लेता है वह संसार से भागता नहीं, संसार में रहकर सत्य को जीता है। ध्रुव अब राजा था, लेकिन उसके भीतर किसी सिंहासन की लालसा नहीं थी। ध्रुव का शासन लंबा चला, लेकिन वह शासन डर से नहीं चला, वह न्याय से चला। वह प्रजा को अपना परिवार मानता था। वह हर निर्णय से पहले एक क्षण मौन रखता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, जो सही हो वही मुझसे करवा देना। सुनीति अब भी हर सुबह तुलसी के पास बैठती थी, लेकिन अब उनकी प्रार्थना माँ की चिंता नहीं थी, वह कृतज्ञता थी। ध्रुव राजा होकर भी हर दिन माँ के चरण छूता और कहता, जो मैं हूँ माँ, वह आपकी साधना का फल है। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन ध्रुव का मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर झुकने लगा। उसने देख लिया था, सुख क्षणिक है, सत्ता अस्थायी है और सत्य भीतर ही है। एक दिन ध्रुव अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, अब मेरा यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है। उस क्षण वायु थम गई। वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। भगवान स्वयं आए और बोले, बेटा, अब समय आ गया है। जिस स्थान का वचन मैंने तुझे दिया था वह तैयार है। ध्रुव मुस्कुराया। उसने राज्य त्यागा, सिंहासन छोड़ा, माँ के चरण छुए और ईश्वर के साथ आकाश की ओर उठ चला, जहाँ उसके लिए एक स्थान स्थिर कर दिया गया था। वह स्थान आज भी आकाश में अटल चमकता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब उसकी परिक्रमा करते हैं। वो ध्रुव है। आपके भीतर कोई साधारण शिशु नहीं पल रहा, वह एक संभावित ध्रुव है। बस अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने भोजन में प्रार्थना मिलाइए और अपने मन में ईश्वर को स्थान दीजिए, क्योंकि राजा भुला दिए जाते हैं, लेकिन ध्रुव हर रात आकाश में याद किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली कहानियाँ इसी प्रकार मिलती रहें और मेरा ये सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहे। राधे राधे।